जो अयोध्या से पूजित अक्षत कलश हैं वो हमारे तीसा जिला के केंद्र तीसा खंड के इस कार्यक्रम में आज हमारे समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। ये पूजित अक्षत ये भगवान राम के प्रतीक हैं। भगवान राम इस भारत की आत्मा है, इस भारत के प्राण हैं। भगवान राम को हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, हम अपने व्यवहार में संजो के रखे हुए हैं। और हम जैसा कि जानते ही हैं कि ये दिन हमें जो है वो सहजता से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कई लोगों को शायद लगता होगा कि आज जो 22 जनवरी को अयोध्या में जो है वो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। भगवान राम लाला जो है वो अपने घर में, अपना निवास में जो है वो प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन ये दिन जो है वो इतना सहजता से प्राप्त नहीं हुआ है। 494 वर्षों के अथक प्रयासों से, लाखों हिंदुओं के, सनातनियों के बलिदानों से जो है वो आज ये शुभ दिन हमें देखने को मिला है। 1527-28 ईस्वी में बाबर का एक दुष्ट सेनापति अयोध्या के राम मंदिर पर आक्रमण करता है और वहां पर जो है वो मंदिर को गिरा करके मस्जिद का निर्माण करता है। लेकिन हमारे सनातनी बंधुओं ने वो उसका मुकाबला किया, डट करके मुकाबला किया और तत्कालीन उस समय 1,74,000 हिंदुओं ने जो है वो बलिदान दिया। उस बलिदान के ऊपर जो है वो उन्होंने मस्जिद खड़ी करी। लेकिन हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे संत समाज, हमारी मातृशक्ति मूक दर्शक बन करके नहीं बैठी। उसके 15 दिनों के बाद जब हमारे मंदिर को तोड़ा गया तो वहाँ के जो पांडे जी थे, एक राजा थे, उन्होंने जो है वो संघर्ष का बीड़ा उठाया और हजारों लोगों के साथ जो है वो वहाँ पर जाकर के आक्रमण किया, युद्ध किया। हजारों लोगों ने वहाँ पर बलिदान दिया। उनकी धर्मपत्नी रानी हंसवर अपनी 3000 माताओं के साथ आकर के युद्ध करती हैं और अपने साथ जो है 3000 माताएं बहनें जो है वहाँ पर शहीद हो जाती हैं। और ये आक्रमण का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, युद्ध का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, संघर्ष का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। संत समाज ने इसका बीड़ा उठाया, हजारों संतों ने जो है वो इसके लिए भी बलिदान दिया। समर्थ गुरु रामदास के शिष्यों ने लगातार 30 बार जो है वो इस मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया, अपने राम मंदिर को जो है वो प्राप्त करने का प्रयास किया। नवाब वाजिद शाह के टाइम में हमारे हिंदू भाइयों ने, सनातनी भाइयों ने संघर्ष किया। लगातार 2 दिन के संघर्ष के उपरांत वहां पर एक छोटा सा मंदिर जो है वो बना करके वहां पर पूजा की जाने लगी। उनका बलिदान राम चबूतरे के नाम से वहां पर जाना जाता है, जहां पर जो है वो मात्र प्रतीकात्मक जो है वो पूजा होती रही। लेकिन हमारे सनातनी भाई चुप नहीं बैठे। औरंगजेब ने अयोध्या के, आपको पता ही औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़वाया है और अयोध्या के हजारों मंदिर जो उसके उपरांत उन्होंने भी तोड़वा दिए। ये संघर्ष का बीड़ा चलता रहा। जब 1859 की ईस्वी में अंग्रेज शासक थे तो अंग्रेजों ने वहां पर जो है वो एक तार लगा दी, बाड़ लगा दी और मस्जिद के अंदर जो है वो मुस्लिमों को नमाज अदा करने का अधिकार दिया और मंदिर के बाहर जो हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया। जब 1949 का वो दिन आया जिस दिन भगवान राम वहाँ पर जो है वो मस्जिद के गर्भगृह में स्वतः प्रकट होते हैं और वहाँ से संघर्ष का बीड़ा फिर आगे बढ़ता है। जब 1984 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद ने एक मंदिर निर्माण समिति का गठन किया। उसके उपरांत ये मामला जो है वो कोर्ट में गया। वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने 1986 में जो है वो मंदिर का ताला खुलवाया और हिंदुओं को वहाँ पर पूजा करने का अधिकार दिया। 1979 ईस्वी में वहाँ पर मंदिर निर्माण की नींव रखी गई और 30 अक्टूबर 1999 में वहाँ पर जो है वो मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लहराया गया और 2 नवंबर 1990 ईस्वी में वहाँ पर जब लाखों हिंदुओं ने कार सेवा करी थी तो तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई और वो गोलियां हिंदू सनातनियों ने अपनी छाती पे खाई। कोई पीठ दिखा करके नहीं भागा और सैकड़ों लोगों का बलिदान वहां भी हुआ। कई लोग जिनका आंकड़ा ही नहीं है, उनकी लाशें जो है वो बाद में सरयू नदियों से प्राप्त हुई। लाशों को जो है वो पत्थरों के साथ बांध करके सरयू नदियों में बहा दिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। 1992 में फिर सनातनी भाई, लाखों हिंदू भाइयों ने वहां पर कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे और 6 दिसंबर 1992 की वो घटना
जो इस देश के ऊपर जो कलंक था, उस कलंक को सदा सदा के लिए मिटा दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचता है, सरकार ने उस जमीन को अपने अधिग्रहण में ले लिया। और आप जानते ही हैं कि 30 सितंबर 2010 ईस्वी को जब इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया तो इलाहाबाद कोर्ट ने माना कि यहाँ पर जो है वो राम मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ करके उसके अवशेषों से जो मस्जिद का निर्माण किया गया है। लेकिन जब फैसला सुनाया जाता है तो 2-1 से जो वो फैसला जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अब फैसले सहानुभूति के आधार पर नहीं होते हैं। जब कोर्ट के अंदर तथ्य पेश हुए, तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहाँ पर जो है वो रामलला का मंदिर था, तो फिर वहाँ पर उस जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का कोई औचित्य नहीं बनता था। फिर उसके पश्चात मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और आप सब जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी और एक मत से उसमें जो है वो मुस्लिम जज भी वहाँ पर उस पीठ का सदस्य था, एक मत से कहा कि यहाँ पर जो है वो भगवान राम का मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और सरकार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द समिति का गठन करके मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाए। जय श्री राम। आप सब जानते हैं जब मंदिर निर्माण समिति ने यह निर्णय लिया कि यह मंदिर जो है वो लाखों हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, यहाँ पर लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है, तो ये मंदिर जो है वो हर हिंदुओं के समर्पण से बनेगा। और आपको पता है कि जनवरी 2020 में सभी राम भक्त जो है वो आपके घरों में भी आए थे, आपसे जो है वो 10 रुपए की राशि जो है वो यहाँ से लेकर के जाने का आह्वान था। लेकिन हमारे भारत के सनातनियों ने बढ़ चढ़ करके इसके में भाग लिया और मंदिर निर्माण के लिए लगभग 600-700 करोड़ ऐसी योजना थी कि 600-700 करोड़ से ये मंदिर बन जाएगा। लेकिन वो जो तिथि भी जो है वो समाप्त हो गई और 3200 करोड़ जो है वो पूरे विश्व से जो है वो राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किया गया और हमारे तीसा जिला से भी 44,32,000 की राशि जो है वो वहाँ पर अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए पहुंची। जय श्री राम, जय श्री राम। अब वो सौभाग्य का दिन आ चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में जो है वो प्रवेश करने जा रहे हैं। अब ये जो पूजित अक्षित कलश है ये आज जो है वो तीसा जिला में पहुंचा है, हमारे तीसा खंड में पहुंचा है। इसके पश्चात ये मंडलों से पंचायतों में और ऐसी योजना है आप सभी राम भक्तों के सहयोग से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारी राम भक्तों की टीम हर घर जाएगी, पूजित अक्षत वहां पर दिए जाएंगे, एक निमंत्रण पत्र दिया जाएगा और उसमें लिखा होगा कि 22 जनवरी 2024 के पश्चात आप कभी भी जो है वो राम मंदिर अयोध्या में आकर के दर्शन कर सकते हैं। और उसमें भगवान राम का एक चित्र भी दिया जाएगा और वो भी आपने अपने घरों में रखना है। 22 जनवरी 2024 को जब वहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय हम सब ने क्या करना है, अपने अपने गाँव में, अपने अपने इलाके के मंदिर में जा कर के सामूहिक भजन कीर्तन करना है, पूजा पाठ करना है। और वहाँ पर जब रामलला की प्रथम आरती होगी और उस आरती को जो है वो LED के माध्यम से सामूहिक रूप से, ना कोई अपने टीवी पे देखे और ना कोई अपने मोबाइल पे देखे, इसको मंदिर में आकर के वहाँ पर एक LED की व्यवस्था की जाए और सामूहिक रूप से देखे। ये हमारी आस्था का विषय है।